हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम द्वितीय कोटि अवकलज, ठीक है, या फिर द्विकोटि अवकलज, कैसे भी आप समझ सकते हो। तो नाम से ही लग रहा है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। नॉर्मल सा यही है, हमें दो बार डिफरेंशिएशन करने से जो डेरिवेटिव मिलता है ना, उसको हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर द्वितीय कोटि अवकलज बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहली चीज़ ये होता क्या है, इसके जो नोटेशन होते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब ऐसे प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इसका मतलब सही मायने में मतलब क्या होगा अपनी डेली लाइफ के अंदर, ये देखेंगे। और फिर मैं आपको दो एग्जाम्पल डिस्कस करके बताऊंगा, दोनों की अलग अलग खासियत है। पहला एग्जाम्पल आपको इसके क्वेश्चंस को देखने का नज़रिया समझाएगा, और जो सेकंड एग्जाम्पल होगा वो जो पैरामेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन होते हैं ना, उनका भी आप दो बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो। जनरली बच्चों को उसमें डाउट होता है कि जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, हिंदी में बोले तो प्राचलिक रूप वाले जो फंक्शन होते हैं ना, उनमें भी आप दो बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो। उनमें बच्चों को ये डाउट होता है कि यार आगे मतलब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे हम दोबारा। तो वो सारी चीज़ मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा। हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। तो देखो दोस्तों, हमें इस चैप्टर में जब हम स्टार्टिंग में आए तो हमने ये चीज़ देखा कि एक, इससे पहले हम ये जानते थे कि एक फंक्शन होता है, तो फंक्शन को हम y भी बोल देते हैं, एफ ऑफ एक्स भी बोल देते हैं। तो y बराबर एफ ऑफ एक्स, ये अपना क्या हो गया, फंक्शन हो गया। फिर हमने इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना सीखा। तो इस y का क्या हो गया, एक बार हमने डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो आपके यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ से समझ सकते हो आप। इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा d, यहाँ पे इसको रखेंगे इसकी गोद में, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू इस एफ ऑफ एक्स के एक बार डिफरेंशिएशन, ये एक बार ही हुआ डिफरेंशिएशन अभी, तो इसको हम बोलते हैं एफ डैश एक्स। क्या बोलते हैं, यहाँ पे डैश लगा देते हैं, ये भी आप जानते हो, ठीक है। अब इसका ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसका हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ये ऐसा बन जाएगा। इसका एक बार करेंगे, एक बार और करेंगे, तो अभी ये पहले y था, y के आगे d बाई डी एक्स ये जुड़ गया, मतलब लग गया इसके आगे। एक बार और करेंगे तो ये d बाई डी एक्स एक बार और लग जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा ये d2 या फिर y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। आप इसको कहीं बोलते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू, या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आप कैसे भी बोल सकते हो, लिखना मतलब दिखना ऐसा चाहिए आपके। अच्छा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा, क्या d2 या फिर एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, मैं मतलब ऐसे बोलता हूँ इसको। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि जो हमने पहले डेरिवेटिव निकाला था ना, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। मतलब ये है d बाई डी एक्स, यहाँ पे d बाई डी एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ऐसे है इसका मीनिंग। जो ये पहले हमने डेरिवेटिव निकाला था एफ ऑफ एक्स का, वो यहाँ पर आ गया, उसका फिर से हमने डेरिवेटिव कर दिया, तो ये इस टाइप से हम दो बार इसको लिख सकते हैं। खैर, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, अब ये तो बहुत बड़ा सा लग रहा है हमें, है ना, दिखने में, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं। ऐसे भी नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी नहीं लिखना चाहो तो जैसे ये छोटा सा प्यारा सा नोटेशन है ना एफ डैश एक्स, वैसे आप इसको बोल सकते हो एफ डबल डैश एक्स, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। और भी इसके कुछ रिप्रेजेंट करने के तरीके वो मैं आपको इधर बता देता हूँ। देखो, इसको बोलते हैं, ये तो अपना क्या हो गया, ये तो फंक्शन हो गया, ये तो क्या हो गया, सीधा सा फंक्शन हो गया। ये जो है ये है अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये क्या चीज़ है, ये है अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर, पहली बार करते ही फर्स्ट ऑर्डर, और दूसरी बार करते ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गया। इनके कुछ और नोटेशन भी है, वो मैं आपको इधर लिख के बता देता हूँ। जैसे ये जो है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो y के आगे एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो हम ऐसे बोल देते हैं d, यहाँ पे ऊपर 1 और यहाँ पे लिख देते हैं y, ठीक है, d1y, ऐसे d1y, ये इसका मतलब dy बाई डी एक्स है। इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं y डैश, ये तो 1 है, यहाँ पे क्या है 1, लेकिन यहाँ पर डैश है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पर क्या है डैश, ऐसे भी बोल देते हैं। या फिर इसको हम y1 ऐसे भी बोल देते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे डैश है, बाकी यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1 है, ऐसे। अच्छा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये d1y है, तो ये हो जाएगा d2y, ठीक है, d2y ऐसे हो जाएगा। इक्वल टू ये y, ये एक सिंगल डैश था, यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये y डबल डैश हो गया। इक्वल टू
अगर हम इसको y1 में लिखेंगे तो इसको हम y2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर इनमें से कोई सा भी नोटेशन दिखाई देना आप समझ जाना, और आप समझ भी जाओगे कि इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। जब एक एक चीज़ें दिखाई दे, जैसे d1y या फिर y1 या फिर y डैश या एक डैश दिखाई दे, तो समझ जाना एक बार का डिफरेंशिएशन है। जब आपको d2 या फिर y2 या फिर y डबल डैश या फिर f डबल डैश x दिखाई दे, तो समझ जाना कि 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है। तो ये हुआ यहाँ तक नोटेशन आप समझ गए। अब इनका मीनिंग क्या होता है, जैसे ये y इक्वल टू, एक बार मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, ये तो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फिर एक बार डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, जिसको मैं y डैश भी बोल सकता हूँ, और इधर क्या हो जाएगा f डैश x हो जाएगा, और एक और बार डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू y डबल डैश हो गया, इक्वल टू ये क्या हो गया f डबल डैश x हो गया। देखो इसका मतलब तो सीधा सीधा क्या होता है, अपना फंक्शन है ना, ये क्या हो गया, अपना फंक्शन ही हो गया। ग्राफ वगैरह में आप समझ सकते हो ये फंक्शन क्या होता है। इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप, स्लोप ऑफ फंक्शन, है ना। एक बार हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो उससे क्या मिल जाता है, हमें स्लोप ऑफ फंक्शन मिल जाता है। जब हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, उसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, तब उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मिलती है, उसको बोलते हैं हम कॉन्केविटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, कॉन्केविटी ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं बताऊं आपको, जैसे आप सब लोग जानते हो फिजिक्स की बात करें तो डिस्टेंस हो गया अपना s, ठीक है, और जो वेलोसिटी है या स्पीड, तो ये हो गया अपना v। अब एक होता है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन समझो कि a है, तो जो डिस्टेंस है उसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो v हमें मिल जाता है वेलोसिटी। तो वो क्या होता है, देखो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है कि इतने किलोमीटर पर आवर, तो वो पर आवर या फिर पर मिनट या पर सेकंड ये चलता है ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका डिस्टेंस का, तो हमें क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है, तो ds बाई dt। अब इसका जो वेलोसिटी का उसका हम एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसमें जो रेट ऑफ चेंज है ना वो फिर हमें एक्सेलरेशन होता है, तो ये क्या होगा, a बराबर dv बाई dt। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन ये, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, ds बाई dt। अगर मैं इस v की जगह ये रख दूंगा ds बाई dt, तो ऐसा हो जाएगा ds बाई dt डिवाइड बाई dt। तो इसको अगर आप फुली सोल्व करोगे तो ये s का पहले एक बार डिफरेंशिएशन फिर एक और बार डिफरेंशिएशन, तो 2 बार हो गया d2s बाई dt स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये तो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब आपको एक सीधा सीधा समझ में आ रहा है, एक मतलब जो सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ सकता है वो ये है, डिस्टेंस का एक बार डिफरेंशिएशन करते तो वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिस्टेंस का 2 बार हो गया, तो उससे हमें एक्सीलरेशन मिलता है। एक्सीलरेशन आप महसूस कर सकते हो जब हम गाड़ी का जो क्या बोलते हैं एक्सीलरेटर, उस पर पाँव एकदम से दबा दे तो आपको झटका सा लगता है कि, है ना। मूवीज़ में आपने देखा होगा वो सब चीज़ें। खैर यहाँ पर वापस आते हैं, तो एफ ऑफ एक्स हो गया फंक्शन, एफ डैश हो गया उसकी स्लोप, यहाँ तक भी बच्चों को समझ में आता है। कॉन्केविटी क्या होती है, ठीक है, कॉन्केविटी क्या होती है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। कॉन्केविटी ये सब जब बच्चे IIT JEE की तैयारी करते हैं ना, तो वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक चैप्टर होता है, जैसे इससे अगला चैप्टर है अपना अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, तो उसके अंदर ये कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। तो फंक्शन और ये स्लोप, इसका मतलब ये बता देता हूँ कि ग्राफ ऐसा बनेगा या ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात, ये ऊपर से देखने पर क्या दिख रहा है हमें, कॉनकेव दिख रहा है। क्या ऊपर से देखने पर हमें क्या दिख रहा है, कॉनकेव। कॉनकेव का हिंदी अनुवाद क्या होता है, अवतल। और ये ऊपर से देखने पर ये हमें कॉन्वेक्स दिख रहा है। आई एम श्योर कि आपने वो फिजिक्स में भी कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या फिर अवतल वो लेंस और उत्तल लेंस ये सब पढ़े होंगे। लेंस ही नहीं, मिरर भी होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो वो सब चीज़ें होती है। मतलब वाई डबल डैश की वैल्यू अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो, नेगेटिव होता तो ये बन जाता है पॉजिटिव, ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। ठीक है, तो शायद, अच्छा हाँ, डबल डैश जब पॉजिटिव होता है तो कॉनकेव, जब नेगेटिव होता तो कॉन्वेक्स, ऐसे है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, इनसे फ़र्क पड़ता है। तो ये इसके 2 मीनिंग निकाले जा सकते हैं कॉनकेविटी के, कि कॉनकेव ऐसे ऊपर की तरफ कॉनकेव है या ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स है। ये प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस मैं आपको बता रहा हूँ इसका। स्लोप आप समझते ही हो, तो यहाँ तक अब हम समझ चुके हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों एक और चीज़ बताऊँ, ऐसा नहीं है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी होते हैं। मतलब 3 बार भी हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 4 बार भी कर देते हैं, 5 बार भी कर देते हैं, तो वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं।
वहाँ तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है, एक एग्जाम्पल, इफ़ y इक्वल टू साइन इनवर्स x देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई डबल डैश, मतलब y का 2 बार डिफरेंशिएशन, माइनस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर y डबल डैश है, तो y डबल डैश ऐसे तो है नहीं कि अचानक से y का डायरेक्ट हम 2 बार डिफरेंशिएशन पे पहुँच जाएंगे। हमें स्टेप बाय स्टेप पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर एक और बार करेंगे। तो सबसे पहले y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखता हूँ। इसका हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू, देखो y डबल डैश हो या फिर y डैश हो, y डबल डैश मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और y डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में ही हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। जनरली x के रिस्पेक्ट में करते हैं, अलग से कुछ होता है तो लिखा हुआ मिलता है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या बनेगा, इधर LHS में जो y है उसका क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू RHS में साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, वो होता है 1 अपॉन डिवाइड बाई, मतलब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब इसके आगे आप कई तरीक़ों से कर सकते हो, इसके आगे, ठीक है, इसके आगे भी हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसको आप कई तरीक़ों से कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप इसको इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब इधर ना 1 अकेला RHS में बच जाएगा, और इसका स्क्वायर कर दो ताकि अंडर रूट हट जाए। ठीक है, क्वेश्चन को देखने का नज़रिया समझो। यहाँ पर y डबल डैश है तो हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना ही है, तो आप अभी भी कर सकते हो, या फिर देखो यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे अंडर रूट लगा है क्या, नहीं लगा ना, इसका मतलब यहाँ पे अंडर रूट कहीं ना कहीं हट गया होगा, है ना। तो आप इसको इधर ले जाके स्क्वायर कर सकते हो, यहाँ पर भी स्क्वायर कर सकते हो, ऐसे कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, और कुछ बच्चे डायरेक्ट क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये है भाई y डबल डैश है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो वो एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये y डैश मिल जाएगा, एक बार और कर देंगे, हैंड टू हैंड एक बार और कर देंगे, ठीक है, उससे हमें y डबल डैश मिल जाएगा। अगर ऐसे डायरेक्ट प्रूव हो गया तो ठीक, नहीं तो y डैश उठा के इसके LHS में डाल देना, y डबल डैश उठा के इसके LHS में डाल देना, LHS इक्वल टू RHS वो वैसे भी प्रूव कर देते हैं। ठीक है, हम ऐसे करेंगे कि हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो अगले पेज में मैं इसको बताता हूँ। अब तो ये हुआ ये दोनों चीज़ें मैंने लिख ली है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो y डैश है उसका क्या बन जाएगा, y डबल डैश इक्वल टू ये जो dy बाई डी एक्स, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बन जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका एक बार और हम डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, इसका RHS का, 1 अपॉन 1 ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक बार और हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इस पूरी इक्वेशन का ही डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब ये तो चलो ठीक है, ये तो नोटेशन है, तो पढ़े रहेंगे, इसको तो हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, इसको तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको आप चेन रूल से कर सकते हो, बहुत आसान और सबसे आसान तरीका हो जाएगा वो चेन रूल से अगर आप करोगे तो। कैसे, ऐसे समझो ये 1 अपॉन समथिंग है, तो अगर आपको 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, डिवाइड बाई डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। या फिर आप चाहो तो इसको u बाई वी से कर लो, हाँ u बाई वी से भी सही है। इसको क्या समझ लो, इसको समझ लो आप कि ये है u बाई वी, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये डिफरेंशिएशन नहीं पता तो u बाई वी से बता देता हूँ। चलो मैं u बाई वी इक्वल टू, वैसे मैं इसको करता हूँ तो डायरेक्ट 1 अपॉन एक्स के तरीके से ही कर लेता हूँ। तो u, चलो इस ऐसे देख लो, u बाई वी का डैश है तो नीचे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर, तो वैसे भी देखो एक्स स्क्वायर हो रहा है ना नीचे, ये वी स्क्वायर वैसे भी बन जाएगा। ऊपर है u डैश इंटू वी माइनस u इंटू वी डैश, ये आप सबको पता है। तो देखो क्या बनेगा, नीचे की तरफ v स्क्वायर बोले तो ये u है, ये v है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट वाले का स्क्वायर, तो क्या होगा, ये अंडर रूट से हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर की तरफ u डैश मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर तो 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई v मतलब नीचे वाला। अब नीचे वाला कुछ भी हो, कोई मतलब तो है नहीं, मैं यहाँ पे बस ऐसे ही लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बीच में है माइनस तो माइनस, u मतलब ये 1 ऊपर वाला ये आ गया, v डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन। अब बताओ कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं रूट को निपटाना पड़ेगा। अब बताओ कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स,
है ना। ऐसे मुंह जुबान याद होनी चाहिए। मैंने ये 3-4 चीज़ें बताई थी। 1/x का याद रखो, x² x³ उन सब का याद रखो, √x का याद रखो। √x का क्या होता है 1/2√x, मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा 1 इसका क्या बन जाएगा 1/2 दिस 1 - x²। तो ये अंडर का हो गया। अब चेन रूल के तहत हम अंदर जाएंगे और अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस की जगह माइनस, x² का क्या हो जाएगा 2x, ऐसा हो गया। तो ये जो √1 - x² का जो डिफरेंशिएशन है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख दूंगा ये सारी चीज़ 1/2√1 - x², फिर मल्टीप्लाई बाई 0 - 2x, ऐसा हो गया। ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। देखो थोड़ा इसको RHS को आसान बनाते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0 हो गया, माइनस तो माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा। देखो यहाँ पे क्या मतलब निकला, ये जो 2 है ये 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा ये माइनस है और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। तो कुल मिला के माइनस माइनस हो गया प्लस, ऊपर की तरफ बचा ये x, ऊपर की तरफ क्या बचा ये x डिवाइड बाई ये जो, अच्छा ये टर्म तो खत्म हो गई, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, बस ये एक ही टर्म बची है। और उसके डिनोमिनेटर में क्या है √1 - x², है ना। तो वो √1 - x² इसके साथ में आ जाएगा। ये पहले से क्या है 1 - x², और वो भी इसके बगल में आके खड़ा हो जाएगा 1 - x² का अंडर रूट। अच्छा ये प्लस हो ही गया पहले से। LHS में क्या है y डबल डैश या फिर d2y/dx², कुछ भी लिख लो। मैं ये क्यूट सा है ना y डबल डैश, ये लिख लेता हूँ y डबल डैश। ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, एक बार ये देख लो। हमें ये प्रूव करना है y डबल डैश के साथ में 1 - x², फिर माइनस x इंटू वाई डैश, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो y डबल डैश के साथ में ये जो है ना 1 - x², इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन में इसी की ज़रूरत है। तो ऐसा हो जाएगा 1 - x² इंटू y डबल डैश इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा x/√1 - x² बच गया। ऐसा RHS है क्या? RHS तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। RHS तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0 है। लेकिन इसके अलावा ये चीज़ ज़रूर है, x के साथ में y डैश है ना। x के साथ में क्या है y डैश, लेकिन अपने यहाँ पर क्या है x के साथ में तो ये है 1/√1 - x²। तो यार ये कहीं y डैश तो नहीं है? तो देखो ये रहा, y डैश की वैल्यू क्या है 1/√1 - x²। तो जहाँ पर भी आपको y डैश दिखाई दे तो उसकी जगह ये लिख दो, या फिर ये दिखाई दे तो उसकी जगह y डैश लिख दो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा y डैश। तो ऐसा बन जाएगा 1 - x² इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा y डैश आ जाएगा। तो x इंटू वाई डैश हो गया। इसको LHS में ले आओ तो 1 - x² इंटू वाई डबल डैश माइनस x इंटू वाई डैश हो गया इक्वल टू 0। यही वो इक्वेशन थी जो कि हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। अब ये जो चीज़ है ना, इसको मैं एक बार आपको फास्ट तरीके से और बता देता हूँ ना, फास्ट तरीके से और बता देता हूँ। क्या था ओरिजिनल y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। इसका हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो y का क्या हो गया y डैश इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² हो गया। इसको LHS में ले आओ तो √1 - x² इंटू ये y डैश है तो y डैश इक्वल टू 1। इसका हम एक बार और क्या कर देते हैं, अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं। एक बार हमने यहाँ पे किया था और एक बार दोबारा और करना पड़ेगा क्योंकि y डबल डैश तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा एक मिनट रुको, ये अंडर रूट इसका हटा लेते हैं, है ना। इसका अंडर रूट पहले हटा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ स्क्वायर कर देता हूँ। अंडर रूट क्यों हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट कुछ भी नहीं है ना, इसलिए इसका अंडर रूट हटा लेते हैं। तो क्या कर स्क्वायर कर देंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा 1 - x² आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे जो y डैश है ना उसका भी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब ये हट गया तो ये काफ़ी हद तक ऐसा दिखने लग गया, लेकिन इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे u इंटू वी के तरीके से करेंगे हम, क्योंकि दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो u इंटू वी के तरीके से करेंगे। तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सबसे पहले u का करेंगे इसका 1 - x² का, तो क्या आ जाएगा इसका -2x हो जाएगा। 1 का तो 0 और -x² का -2x मल्टीप्लाई बाई ये उस टाइम चुपचाप देखता रहेगा y डैश का स्क्वायर, फिर प्लस अब ये चुपचाप 1 - x² मल्टीप्लाई बाई y डैश का स्क्वायर, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर का करेंगे। अब x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो 2 आगे आ जाएगा और x मतलब ये क्या है अंदर की तरफ y डैश, ये बच गया यहाँ पे y डैश मल्टीप्लाई बाई। अब हम पहले स्क्वायर का हमने कर दिया, अब अंदर जाएंगे तो y डैश मिला, y डैश का फिर से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y डबल डैश हो जाएगा। समझ गए ना, y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश इक्वल टू इधर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसा हो गया, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करें, देखो ये एक टर्म
बीच में प्लस लगा है और ये एक टर्म है। इन दोनों के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है। एक तो ये जो 2 है ये 2 कॉमन आ रहा है देखो, और एक वाई डैश कॉमन आ रहा है। यहाँ पर भी वाई डैश है एक अकेला, और यहाँ पर वाई डैश तो 2 है, तो हम एक कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, 2 और वाई डैश, 2 और वाई डैश कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, माइनस एक्स वाई डैश बच गया, माइनस एक्स वाई डैश प्लस 2 वाई डैश कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बच गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में वाई डबल डैश, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में वाई डबल डैश, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अभी जो 2 वाई डैश है ना, इसको मैं RHS में भेज देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बचा, ये माइनस का ये बच गया और प्लस का ये बच गया। तो इसको, ये प्लस का है तो इसको मैं थोड़ा आगे की तरफ लिख लेता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश। ये माइनस का तो इसको थोड़ा इधर पीछे लिख लेता हूँ, एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को करने के मतलब कैसे भी कर सकते हो, ये हो गया ना प्रूव। ये फास्ट मेथड से हमने कर लिया, इसको ऐसे क्विकली कर लिया। अब हम अगला क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म का और देखते हैं। देखो दोस्तों, ये है एग्जाम्पल नंबर 2। इफ x इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। वाई का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, वो भी 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। ठीक है, तो कैसे करेंगे। अब देखो x तो है यहाँ पर, ये x और y पैरामेट्रिक फॉर्म में है, प्राचलिक रूप में। x है थीटा की टर्म्स में और जो y है वो भी है थीटा की टर्म्स में। यहाँ पे जो a और b होते हैं ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो x और y डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, y बराबर साइन इनवर्स x था। एक ही इक्वेशन में x और y दोनों थे, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में यही होता है। यहाँ पर ये x और y डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते, ये किसी म्यूचुअल फ्रेंड के मतलब उसके जरिए कनेक्टेड होते हैं। तो x में थीटा है, y में भी थीटा है, तो इनका म्यूचुअल फ्रेंड क्या हो गया, थीटा हो गया। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, 2 बार डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले हम एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे। वो वैसे निकालेंगे जैसा अपना मतलब ओरिजिनल तरीका होता है। कैसे, dy बाई डी एक्स निकालते हैं। इसको क्या लिखूंगा मैं, dy को ऊपर, dx को नीचे, और यहाँ पे लगा दूंगा मैं इनका म्यूचुअल फ्रेंड क्या है, थीटा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर देंगे हम, थीटा थीटा ऐसे। ठीक है, तो अब ये बताओ कि dy बाई डी थीटा क्या आएगा, dy बाई डी थीटा। या फिर एक काम करते हैं, अलग से वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। y क्या है, b साइन थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, b की जगह b, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ये हो गया। अब ये एक इसको लिखता हूँ, x बराबर क्या है, a कोस थीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा बराबर a की जगह a, कोस थीटा की जगह माइनस का साइन थीटा। ये दोनों चीज़ें उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, dy बाई डी थीटा की जगह ये b कोस थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा की जगह ये माइनस a साइन थीटा। ये हो गया। थोड़ा इसको अरेंज कर लो, मतलब थोड़ा सा सिस्टमेटिकली बना लो। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस b बाई ए, कोस थीटा बाई साइन थीटा, कोट थीटा हो गया। क्या हो गया, कोट थीटा। ये हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये चाहिए। तो देखो dy बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करने से तो मिलेगा हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझना आप, है ना, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करने से। लेकिन यहाँ पर तो है dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर देखो नीचे की तरफ डी एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अभी तक हमने इनका म्यूचुअल फ्रेंड जो था ना, वहाँ तक उसके रिस्पेक्ट में किया था। लेकिन एक बार और एक चीज़ और समझ लो, जैसे हमने ये पैरामेट्रिक फॉर्म हमने इस चैप्टर में पहली बार पढ़ी है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि x का ही ठेका होता है वो डिफरेंशिएशन करने के लिए। हम थीटा के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, हम इवन y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन करके ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। कभी किया नहीं, लेकिन आप करके देख लेना ऐसे क्वेश्चंस को। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आप ये पहली इक्वेशन का दूसरी इक्वेशन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके भी ये वैल्यू निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। खैर वापस यहाँ आते, तो यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या चीज़ है, y का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन है। y का x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन, ये वैल्यू तो निकाल ही ली। इसी का हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, इसी का करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप किसी और जगह से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो, पहले ये निकालना पड़ता है फिर इसका करना पड़ता है। तो देखो इसी इक्वेशन का मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसी का डिफरेंशिएशन करो। अब ध्यान रखना, जहाँ पे x है वही x के डिफरेंशिएशन से बच पाएगा, जहाँ पे y मिलेगा उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। इवन यहाँ पे अगर थीटा भी होगा ना, थीटा, उसका भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। कुल मिला के 3 वेरिएबल x
वाई और थीटा, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे वाई का तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना ही लिखना है, थीटा को भी डी थीटा बाई डी एक्स लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो देखो LHS में क्या बन जाएगा इसका एक बार और, तो डी वाई बाई डी एक्स का बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू RHS में क्या है माइनस बी बाई ए, ये सब तो कॉन्स्टेंट है। कोट थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, और वेरिएबल 3 है एक्स वाई और थीटा। वाई का तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, ये बन गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है थीटा तो थीटा है, एक्स थोड़ी है, और एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं थीटा का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो डी थीटा बाई डी एक्स तो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे कोट का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, अब थीटा का भी करना पड़ेगा हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में थोड़ी अगेन डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, हम तो अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। थीटा के रिस्पेक्ट में जब किया था तो वो तो हो गया खत्म, उसकी तो हिस्ट्री खत्म हो गई। यहाँ पर आयो तो थीटा का फिर से हमें यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लिखोगे, बच्चे इसी को मिस कर जाते हैं, इसको नहीं लिखते, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो यह क्या आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का बी बाई ए, ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू, देखो दोस्तों इसकी वैल्यू में ये डी थीटा बाई डी एक्स एक और डेरिवेटिव नहीं पड़ा रहना चाहिए, इसकी वैल्यू डाल दो आप। इसकी वैल्यू कहाँ से डालूंगा, डी थीटा बाई डी एक्स कहीं निकाला क्या, कहीं नहीं निकाला, लेकिन ये है डी थीटा बाई डी एक्स, ये है डी एक्स बाई डी थीटा, है ना, इसी का रेसिप्रोकल तो है ये। तो एक बार मैं वो लिख लेता हूँ डी एक्स बाई डी थीटा ऊपर से, ये अभी हमने स्टार्टिंग में किया था ना, क्या आया था ये माइनस ए साइन थीटा। तो अगर डी एक्स बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा है तो फिर डी थीटा बाई डी एक्स जो कि इसका उल्टा है वो क्या बन जाएगा, इसका उल्टा लिख देंगे हम यहाँ पर, क्या 1 माइनस ए साइन थीटा, समझ गए ना आप। ये है डी थीटा बाई डी एक्स, ये है डी एक्स बाई डी थीटा, तो इसका जब उल्टा करूँगा तब मुझे ये मिलेगा। तो RHS में इसका भी उल्टा करके मैं इसकी वैल्यू डाल दूंगा, तो ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस का आ जाएगा, बी बाई ए 1 बाई ए तो बी बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये 1 साइन थीटा है, 1 साइन थीटा भी तो कोसेक ही होता है ऊपर जाके, तो ये कोसेक का क्यूब बना लेगा, कोसेक क्यूब थीटा। तो इस प्रकार हम निकालते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में ये डेरिवेटिव। पहले आप सिंगल डेरिवेटिव निकाल लो एक बार वाला, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, फिर दोबारा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना, अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में। उस केस में फिर यहाँ पे जो थीटा है उसका डी थीटा बाई डी एक्स बचेगा, उसकी वैल्यू हटाने के लिए तो हम यहाँ पे जब स्टार्टिंग में किया था वहीं से इसकी उल्टी वैल्यू डाल देंगे और सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।